अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज। आज उसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, या इसकी सेकंड हेडिंग है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 9th क्लास में भी ये चैप्टर नंबर 7 में आपने लास्ट टॉपिक यही पढ़ा है, तो है बहुत आसान सा। अब हमने जो पहले कॉपर तैयार किया है, जो ब्लिस्टर कॉपर है, वो इम्प्योर शक्ल में है, 98% वैसे प्योर है वो। उसको हम साफ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के जरिए। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, सबसे पहले देखें कि ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है वो एक बड़ा सारा हमारे पास बना हुआ है। ये सीमेंट का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है, गिलास का भी बना हुआ हो सकता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टैंक है बड़ा सारा। इसमें हमारे पास यहां तक जो है वो सपोज हम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जो कि कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन है हमारे पास, वो कॉपर सल्फेट है। अब आपको पता है कॉपर सल्फेट जो है वो आइंस की शक्ल में है कॉपर। चलिए मैं ज्यादा कॉपर ही ड्रा कर रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि हमारा वास्ता कॉपर से ज्यादा पढ़ना है। तो कॉपर पॉजिटिव आइंस जो हैं वो मौजूद हैं। यहां पर एक एनोड है और एक कैथोड है। ये हमारे पास एनोड है। एनोड देखें तो ये बड़ा सारा एक ब्लॉक है इम्प्योर कॉपर का। अब जो ज्यादा बच्चे बात भूलते हैं वो यही भूलते हैं कि इम्प्योर कॉपर का एनोड था या प्योर कॉपर का एनोड था। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा याद रखने के लिए, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एनोड, और याद रखें एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और एनोड बना हुआ है इम्प्योर कॉपर का। एनोड बना हुआ है हमारे पास इम्प्योर ना खालिस, जिसको हमने खालिस अभी बनाना है, इम्प्योर कॉपर का। और यहां पर जो है हमारे पास प्योर कॉपर का बारीक सा हमने एक रॉड लगाया हुआ है, बिल्कुल बारीक सा। ये हमारे पास प्योर कॉपर का कैथोड है। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, और ये है हमारे पास प्योर कॉपर का। प्योर कॉपर का हमारे पास कैथोड है, ठीक है। और कैथोड पे चार्ज होता है हमारे पास यहां पर नेगेटिव। और ये पूरा क्या है, हम इसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये हमारे पास। इसको अब हम जोड़ देते हैं बैटरी से। अब आपको पता है बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले को हम जोड़ देंगे कैथोड के साथ और पॉजिटिव वाले को जोड़ देंगे एनोड के साथ। ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। सबसे पहले इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो हमारे पास थ्योरी में पहली बात कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस is mostly used for refining of metals, refining of impure metals कह देते हैं। impure ना खालिस मेटल्स को जो है वो रिफाइन करने के लिए, साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, द
impure copper is made anode while pure copper, प्योर स्मॉल पीस ऑफ कॉपर, यूं भी कह सकते हैं, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ कॉपर या पीस ऑफ कॉपर, मतलब छोटी सी पतरी, स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज मेड ऑफ एनोड, मेड ऑफ कैथोड, इज मेड कैथोड, बल्कि यूं कर लें, इज मेड कैथोड। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्योर कॉपर जो है ना उसको हम बनाते हैं, प्योर स्मॉल पीस ऑफ कॉपर को हम बनाते हैं कैथोड, और इम्प्योर कॉपर का बनाते हैं एनोड। ठीक है, द कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन is used as an electrolyte, इसको हम as an electrolyte जो है वो यूज करते हैं। प्योर जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है 1 मोलर, उसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ऑन पासिंग करंट, जब हम इसमें से करंट गुजारते हैं, द oxidation takes place at anode from where, जहां से the copper ions, Cu positive ions move toward solution and deposited at cathode by gaining 2 electrons. As a result, reduction occurs at cathode. अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां से जो इम्प्योर कॉपर है वहां से वो जो है ऑक्सीडाइज होके कॉपर आइंस की शक्ल में सॉल्यूशन में चला जाएगा, और वहां से वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लेके। एज अ रिजल्ट जो है वो कैथोड पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। द impurities like silver and gold are left at the bottom of anode of electrolytic tank। जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है ना, या सेल कह सकते हैं, टैंक कह लें या सेल कह लें, उसमें जो एनोड है उसके पेंदे में इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले, मतलब यहां पर नीचे सिल्वर और गोल्ड जो है वो इंप्योरिटीज के तौर पे रह जाते हैं, जो थोड़े बहुत इसके अंदर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक आर नाउन एज एनोड मड, इसको हम फिर बोलते हैं एनोड मड कहते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है, एनोड मड बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यूज भी बार दफा आता है कि एनोड मड में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो याद रखें, एनोड मड जो है वो मिक्सचर है, इसमें ज्यादा इंप्योरिटीज कौन सी हैं, सिल्वर और गोल्ड की इंप्योरिटीज हैं। अब आ जाएं यहां पे जो हमने बातें लिखी हैं, ये क्या हो रहा है हमारे पास। अब ये देखें, ये सारा हमारे पास जो बड़ा ब्लॉक है ना,
ये है इम्प्योर कॉपर का। ठीक है, इम्प्योर कॉपर क्या करेगा, यहां से हर जगह पे कॉपर के एटम्स लगे हुए हैं। सपोज ये मैं 5-7 बना रहा हूं समझाने के लिए। अब आपको पता है कि एनोड पे हमने क्या लिखा है, एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। एनोड जो है वहां पे ऑलवेज आपको पता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वानिक, वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन से मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, यहां पर जो कॉपर का ये बड़ा ब्लॉक है। अब यहां पे क्या होगा, कॉपर +2 बनता जाएगा। यहां पे सारे जो कॉपर के एटम्स थे वो आइंस की शक्ल में, कॉपर +2 की शक्ल में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अपने इलेक्ट्रॉन ये इधर ही छोड़ के आएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के आएंगे। तो इसका मतलब ये कॉपर जो सॉलिड की शक्ल में था, पहले किस शक्ल में था, सॉलिड शक्ल में था, यहां पे जुड़ा हुआ था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और उसके नतीजे में वो एक्वस जो सॉल्यूशन यहां पे बना हुआ है यहां पे आ गया है। ठीक है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस वायर के थ्रू यहां से बैटरी के अंदर होते हुए यहां पे आ जाएंगे। अब कैथोड पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे आपको पता है यहां पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे हैं तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है यहां पे सॉल्यूशन के अंदर प्लस वाले आयंस ज्यादा हो रहे हैं, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है यहां से ये आयंस भाग भाग के फिर किधर जाएंगे, यहां से जल्दी से तेजी से चले जाएंगे कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर जाके यही वाले आयंस जो है वो दोबारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन का प्रोसेस होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे यही वाले आयंस कैथोड पे पहुंच जाएंगे और कैथोड पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कॉपर सॉलिड शक्ल में कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब जो यहां पर देखें आहिस्ता आहिस्ता यहां से सतह जो है इसकी सरफेस वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएगी क्योंकि सारे आयंस इधर जा रहे हैं, और यहां पर जाके आयंस इकट्ठे हो रहे थे जो कि अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल एटम्स की शक्ल के हो गए हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर बार आयंस आते जाएंगे बहुत ज्यादा, और एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये वाला जो कॉपर का प्योर वाला पीस जो छोटा था अब ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये कॉपर का पीस बड़ा बन जाएगा, बड़ा ब्लॉक बन जाएगा, और ये जो बड़ा यहां पे ब्लॉक था इसमें से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आयंस निकलते गए वैसे वैसे ये छोटा होता गया, ये बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा, यहां पे ये टुकड़ा छोटा सा रह जाएगा, और इसके पास जितने भी आयंस थे वो एटम्स थे वो सारे आयंस बन के सॉल्यूशन में गए और वहां से वो चले गए कैथोड पे। अब यहां पर जो कुछ इंप्योरिटीज रह गई होंगी ना, वो इंप्योरिटीज जब यहां से आयंस जा रहे थे ना तो यहां से कुछ इंप्योरिटीज जो इसके अंदर सपोज ये वाली इंप्योरिटीज थी वो यहां पे नीचे गिरती रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर जाके आगे नहीं जा सकती थी, तो उनका रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं थी इतनी जितनी कॉपर की थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहां पर हमारे पास एक समझ लें छोटी सी जो है वो ढेरी सी लग गई है, और उस ढेरी के अंदर सारी इंप्योरिटीज हैं। तो और ये चूंकि एनोड के नीचे पड़ी हैं इस वजह से इसको एनोड मड कहते हैं। मड का मतलब वैसे मतलब होता है गारा सा, तो ये गारे की शक्ल के नजर आ रहे होंगे जैसे मिट्टी होती है पानी मिक्स होता है इसी तरह, लेकिन ये जो एनोड मड है इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो कौन है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो इंप्योरिटीज के तौर पे यहां पे रह गई हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि आपके पास जो इम्प्योर कॉपर है वो प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैं आपको बात इंटरेस्टिंग बताने वाला था कि वो क्या, कि आपको कैसे याद रहेगा कि कैथोड जो है वो प्योर कॉपर का है या एनोड, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इम्प्योर का IM देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो IM, ठीक है, या जस्ट IM अलग अलग लिख दें, IM एनोड, इससे आपको याद रह जाएगा। IM स्टैंड फॉर इम्प्योर और एनोड का मतलब पॉजिटिव। जैसे हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत पॉजिटिव हूं, तो आपने वही बात कि I am एनोड,
इससे याद रख लेना है। आई एम एनोड से मतलब इम्प्योर एनोड, मतलब एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड पे आ जाए तो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कैथोड का Ca और प्योर का P, तो ये बन जाएगा आपके पास कैप, ठीक है। और अगर Cu भी साथ मिलाना चाहें तो फिर कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन आप जस्ट CaP कैप से याद रख लें, ठीक है। तो मतलब कैथोड किस चीज का बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो कैथोड बना हुआ है प्योर कॉपर का और एनोड बना हुआ है इम्प्योर कॉपर का। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया जिससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमने जैसे पढ़ा था कि यहां पे ऑक्सीडेशन होती रहेगी और सारे कॉपर के आयंस जो हैं वो कैथोड पे चले जाएंगे, जिसके नतीजे में यहां से इम्प्योर खत्म होकर प्योर चला जाएगा, यहां पे जो भी इम्प्योरिटी थी वो नीचे रह जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।